सच्चा ज्ञान वो है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आत्मा में जागरूकता लाता है। यह ज्ञान समय से परे है। जैसे सूरज हर दिन नया नहीं होता लेकिन हर सुबह नई किरण देता है। अगर जीवन में कोई गुरु नहीं हो तो ज्ञान सिर्फ सुनाई देने वाली बात बनकर रह जाता है। ज्ञान अकेले नहीं आता, उसके लिए किसी अनुभवी की रोशनी चाहिए जो रास्ता दिखा सके। जब दुनिया में अच्छाई डगमगाने लगे, समय किसी को आगे लाकर सच की मशाल फिर से जलाता है। ईश्वर तब आता है जब इंसान उसे पूरी आत्मा से पुकारने लगता है, ना कि बस नाम से। अवतार कोई चमत्कार नहीं, वह तो उस क्षण आता है जब मानवता को उसकी जरूरत होती है। जो दिल से सच्चे होते हैं वही ईश्वर की आवाज को समझ पाते हैं। धर्म की रक्षा मतलब तलवार चलाना नहीं बल्कि भीतर की रोशनी को जलाए रखना होता है। शब्द बदल सकते हैं पर आत्मा को जगाने वाला ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। ईश्वर भी जन्म लेता है ताकि हम जान सकें कि प्रेम और धर्म के लिए खुद को समर्पित करना कैसा होता है। जो देह में आकर भी मोह से परे रहे, वही दिखाता है कि कर्म करते हुए भी बंधे बिना कैसे जिया जा सकता है। जब ईश्वर धरती पर आता है तो उसका शरीर नहीं, उसका संकल्प हमें बदलने आता है। वह जन्म लेकर भी कभी बंधा नहीं होता क्योंकि उसका उद्देश्य होता है स्वार्थ नहीं। जो श्रद्धा से जुड़े रहते हैं उन्हें समय खुद मोक्ष तक पहुंचा देता है। ईश्वर को जानना है तो तर्क से नहीं, समर्पण से जानो। डर, मोह और लालच से ऊपर उठ जाओ, तब तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के पास हो। प्रेम और विश्वास से किया गया कर्म मोक्ष का पहला कदम होता है। ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले मैं को छोड़ना पड़ता है। जैसे तुम हो, जैसा भाव लेकर आते हो, ईश्वर भी वैसा ही उत्तर देता है। भक्ति एक तरफा रास्ता नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच गहरी बातचीत है। ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन जो उसके पास आता है वो कभी खाली नहीं जाता। हर धर्म, हर रास्ता अंत में उसी तक जाता है जिसने हमें बनाया है। चालाकी से नहीं, मन की सच्चाई से मंजिल मिलती है। जो कर्म सिर्फ फल के लिए करता है वो खुद ही अपने लिए बंधन बुनता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए, दिल की शांति के लिए। धर्म कोई क्रिया नहीं, उसका असली अर्थ उसके पीछे छिपे उद्देश्य में है। जो सब कुछ करता है लेकिन खुद को कर्ता नहीं मानता, वही वास्तव में मुक्त होता है। बाहर से कर्म दिखे लेकिन अंदर से अगर मन शांत है तो वही सच्चा साधक है। कभी कभी सबसे महान कर्म वो होता है जो बाहर से छोटा लगे लेकिन भीतर बड़ा बदलाव लाता है। कर्म और अकर्म का फर्क आंखों से नहीं, दिल से समझ आता है। जो कहे मैं नहीं कर रहा और वास्तव में ऐसा जिए, वही सच्चा योगी है। जब हर कर्म में तू ईश्वर का स्पर्श महसूस करे, तभी सच्चा ज्ञान आता है। वो योगी नहीं जो केवल ध्यान करे, बल्कि वो जो काम करते हुए भी अपने अंदर शांति बनाए रखे। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा, तब तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी। सबसे पवित्र कर्म वही है जो दिल से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ के। देह के स्तर पर काम हो लेकिन मन से तू मुक्त रहे, यही है सच्चा ज्ञान। बाहर भले हलचल हो लेकिन भीतर अगर मौन है तो तू सच्चे अर्थों में स्थिर है। जब तू मैं कर रहा हूं कहने से रुक जाए, तब तेरा कर्म साधना बन जाता है। जो इंसान सिर्फ अपनी जरूरत भर की चीजों में संतोष ढूंढ लेता है, वही असली अमीर होता है, क्योंकि उसे हर चीज में ईश्वर दिखाई देता है। जो अपने काम से चिपकता नहीं, वो किसी चीज में नहीं फंसता बल्कि आजाद होकर जीता है। जब हम खाना भी ईश्वर को अर्पण करके खाते हैं, तब जीवन साधना बन जाता है। अगर हर काम को सेवा समझकर किया जाए तो हर दिन पर्व जैसा लगता है। जिसने अपने मैं को जला दिया, उसका हर काम पवित्र हो जाता है। जो थक कर भी मुस्कुराता है, वो जानता है कि उसकी थकान भी भगवान के चरणों में समर्पित है। जब मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता हूं सोचो, तभी तुम आजादी महसूस करोगे। जो खाना भी ब्रह्म मानकर खाता है, उसका शरीर भी मंदिर बन जाता है। असली पूजा अग्नि में नहीं, अपने स्वभाव में बदलाव लाने में होती है। जब इंद्रियां बाहर की जगह भीतर देखने लगे, तब असली यज्ञ शुरू होता है। जिसने देखना, सुनना, बोलना भी ईश्वर को समर्पित कर दिया, वही साधक है। देने से ही जीवन धन्य होता है, अधिकार मांगने से नहीं। जब अपना स्वभाव ही पूजा बन जाए तो जीवन में सब अपनापन महसूस होता है। कुछ लोग अग्नि में चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञानी अपने अहंकार को जलाते हैं। जिसे दुनिया तपस्या कहती है, वो आत्मा के लिए बस शांति होती है।
सच्चा यज्ञ वो है जो अंदर की नकारात्मकता को जला दे। हर किसी का यज्ञ अलग होता है, पर लक्ष्य एक है, खुद को बेहतर बनाना। जो खुद को भगवान को सौंप दे वही जीवन को पूरी तरह पा लेता है। निस्वार्थ काम करने वाला न सिर्फ फल पाता है बल्कि मन की पवित्रता भी। यज्ञ से जन्मा त्याग मनुष्य को बुराइयों से दूर करता है। सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान को भीतर से साफ कर दे। जो श्रद्धा और सेवा से ज्ञान की तलाश करता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। सच्चा ज्ञान अहंकार को जलाता है और आत्मा को रोशन करता है। ज्ञान की लौ अंधकार को तुरंत मिटा सकती है। जो झुकता है, सवाल करता है और विनम्रता से सीखता है वो ज्ञान का असली पात्र है। संपूर्ण ज्ञान तब होता है जब जानने वाला, ज्ञान और जानने की चीज सब एक हो जाए। जितना गहरा संदेह होगा उतनी ही जरूरी है ज्ञान की आग। सच्चा ज्ञानी हर चीज में एक ही आत्मा को देखता है। अगर तेरे पाप पहाड़ जैसे भी हैं तो ज्ञान की आग उन्हें भी राख कर सकती है। सच्चा ज्ञान डर नहीं देता, वह तुम्हें आजादी देता है। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं जागती। जिसने मन को जीत लिया वही ज्ञान को अपने भीतर उतार सकता है। विश्वास वही पुल है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। संशय में फंसी आत्मा न यहां सुखी रहती है न वहां। ज्ञान तभी फलता है जब उसकी जड़ में श्रद्धा हो। जो खुद गुरु और ईश्वर पर भरोसा नहीं करता वह जीवन भर भटकता है। संदेह आत्मा का रोग है और ज्ञान उसकी दवा। जिसने खुद को साफ किया है ज्ञान उसके पास खुद आता है। जब संशय हट जाता है तब आत्मा उड़ने लगती है। ज्ञान की तलवार से जो भ्रम काट दे वो ही सच्चा जीवन जीता है। संशय के रहते कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। पहले अंदर की स्पष्टता चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, संदेह है। जब मन साफ हो जाए तब कर्म भी साधना बन जाता है।